साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीं के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक
महर लिखा जा चुका है। उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीं के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है, उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीं के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था,
मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरीं के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है। ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है।
वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम, कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं
कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अनसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो
वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़ेह और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है।
और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा हक है और मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये जुमला सुनते ही आसिया बेगम और शरी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। इनके होश उड़ जाते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अंसा कोई आम कमजोर और सादा लड़की नहीं है। दूसरी तरफ अनस जख्मी हालत में लड़खड़ाते कदमों से मुश्किल से ड्राइंग रूम में पहुंचता है। इसके सर से ताज़ा खून बह रहा होता है। मेहमान जब इसकी ये हालत देखते हैं तो सबके चेहरे पर दहशत छा जाती है। खुर्शीद चाचा हैरान और गुस्से से फौरन पूछते हैं, ये सब किसने किया है बेटा? कौन इस कदर बेरहम है? दादा अबू सूरत हाल को संभालने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अनस का पैर फिसल गया था, मगर अंसा चुप रहने को तैयार नहीं। वो सबके सामने आकर बेखौफ और निडर होकर सच का ऐलान कर देती है, ये जख्म गिरने से नहीं लगे, इन्हें जानबूझकर मारा गया है। ये बात सुनते ही पूरा ड्राइंग रूम एक बार फिर हैरान और तनाव से भर जाता है। माहौल इंतहाई संगीन और गर्म हो जाता है। मुरसलीन साहब फौरन अंसा को चुप कराने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन अंसा पहली बार उनकी आंखों में सीधा देखकर मजबूत आवाज में कहती है, आज सच जरूर सामने आएगा, छुपाया नहीं जा सकेगा। इधर शयान के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वो बेचैनी से बार बार मुरसलीन साहब को इशारे कर रहा होता है कि किसी तरह मेहमानों को फौरन घर से भेज दिया जाए, वरना इसका राज खुलने वाला है। उसी दौरान अमरीन बेगम अनस की मरहम पट्टी करने लगती है। अंसा भी खामोशी से अनस के करीब बैठ जाती है। अनस दर्द भरी धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो अंसा, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अंसा उसका हाथ मजबूती से पकड़कर आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आज के बाद आप अकेले नहीं हैं। जो भी तूफान आए हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। ये अल्फाज सुनकर अनस की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोनों के दरमियान पहली बार एक गहरा, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर भरोसा पैदा होता है। मुरसलीन साहब अंदर ही अंदर एक खतरनाक और नया साजिशी प्लान तैयार कर चुके होते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि अगर अनस ने इनके मतलूबा पेपर्स पर दस्तखत नहीं किए तो वो अनस और अंसा को दोनों के लिए इस घर में रहना जहन्नम बना देंगे। और फिर आता है सबसे बड़ा और हैरान कुन लम्हा। दादा अब्बू अचानक सबके सामने खड़े होकर एक ऐसा राज फाश करने वाले हैं जो सालों से इस घर के चार दीवारों के अंदर दफन था। ये राज न सिर्फ मुरसलीन साहब बल्कि पूरी फैमिली की बुनियाद हिला कर रख देगा। आखिर दादा अब्बू क्या राज खोलेंगे? क्या अनस अपना हक बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा तूफानी और जज्बाती मोड़ जो पूरी कहानी की सिमत बदल देगा। अंसा का वो बेपाक और दिलेराना जवाब सुनते ही पूरा घर एक लम्हे के लिए सन्नाटे में डूब जाएगा। हवा भी थम सी जाएगी। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये वही नई दुल्हन है जो सिर्फ चंद दिन पहले ही इस घर में आई है। और आज मुरसलीन साहब जैसे ताकतवर और जाबर शख्सियत के सामने बिला झिझक सर उठाकर खड़ी है। मुरसलीन साहब गुस्से में कांपते हुए आंखें सुर्ख करते हुए अंसा को घूरते हैं और लहजे में धमकी भरे अंदाज में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की जुर्रत कर सको। लेकिन इस बार अंसा बिल्कुल नहीं डरती। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और एतमाद है। वो सीधा मुरसलीन साहब की आंखों में देखते हुए वाज़े और पुख्ता लहजे में कहती है, जिस घर में मेरा हक महर लिखा जा चुका है उस घर से मेरे मेहमानों को